अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं आपका अपना मेज़बान रिज़वान रशीद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फ़िदा पाकिस्तानी, और बहुत ही ज़्यादा ये कंट्रोवर्शियल रहते हैं, लोगों को जो है तंग करते हैं, बिला वजह लोगों के मामलात में मदाखलत करते हैं। आसान लफ्ज़ों में कहें या देसी लफ्ज़ों में कहें, हर जगह ये उंगलियां करते हैं। तो क्या उंगलियां करते हैं वो भी मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि काम में उंगली करते हैं, हर जगह पे निशानदेही करते हैं कि ये देखें, ठीक है। फ़िदा पाकिस्तानी साहब, आज आपसे हम बहुत सारे सवालात करने लगे और शायद आपको अच्छा भी लगे या फिर आप बुरा मान जाएं। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई। कैसे हैं? खैरियत से हैं? मेहरबानी सर, मेहरबानी। सबसे पहले तो आप पेट रोक के बैठे हैं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। आप क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हैं? ये कंफ्यूज में कभी नहीं होता हूँ, पता है आपको। अच्छा, फिदा पाकिस्तान साहब, ये बताएं, काफ़ी हमारे ऑफ द रिकॉर्ड जो है, हम अगर बताएं ख़वातीन हज़रात, पीछे बहुत सारी हमारी जो है सेलिब्रिटीज़ बैठी हुई हैं। तो ये इंटरव्यू जो है तारीखी इसलिए कि आप लोग तो ऑन स्क्रीन देख रहे हो और हमें लाइव भी देख रहे हैं, लोग सुन भी रहे हैं, हमारे सीनियर्स हैं। फ़िदा पाकिस्तानी साहब, ये बताएं कि यार आप पाकिस्तानी हैं, बाकी सब क्या है? मतलब दे आर नॉट पाकिस्तानी। ये जो दूसरा तीसरा जो कारोबारी तबका है, सियासी है, समाजी है, डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, मतलब आप अपने नाम के साथ क्या जाहिर करना चाह रहे हैं कि आप क्या सिर्फ आप ही पाकिस्तानी है, बाकी सब क्या है? सारे पाकिस्तानी जितने भी हैं मुहिब वतन हैं। मैंने ये सर्टिफिकेट कभी नहीं दिया कि कोई और पाकिस्तानी नहीं है, मैं ही हूँ। मुझे अपने मुल्क से बहुत चाहत थी, और उस चाहत का इजहार मैंने अपने नाम के साथ लगा के किया। तो इसमें किसी को मेरे ख्याल में कोई कंप्लेन या कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये नाम आपने खुद लगाया या किसी ने आपको ये नाम जो है गिफ्ट कर दिया कि यार फिदा पाकिस्तानी हो आप, यार आप ही पाकिस्तानी हो, या आपने खुद ही अपने मतलब नाम के साथ जोड़ लिया पाकिस्तानी? मैं आपको अर्ज़ करूँ ना कि मैं चाह रहा था कि मुहिब वतनी का इज़हार किस तरह किया जाए। तो अब मैंने सोच के मैंने कहा जी, अपने नाम के साथ पाकिस्तान, जो कि हमारा मुल्क है, मुल्क एक जो है माँ की मानन होता है। तो मैं अच्छा लगा, मैंने इसके साथ लगा लिया, और उसके बाद फ़िदा पाकिस्तानी के नाम से जाना गया, बस ये है। सर, आपकी उर्दू गुलाबी उर्दू है, इंग्लिश भी मिक्स करते हैं, उर्दू भी मिक्स करते हैं। कौम क्या है आपकी, पहले तो ये बताएं, और दूसरा कि पहले मुझे कौम का बताएं, आपकी असल जो है कौमियत क्या है, और उसके बाद मैं कुछ सवाल आपसे और करूँगा। जी, मैं नॉर्दर्न एरिया का हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित से मेरा ताल्लुक़ है, ये है। जी। अच्छा, ये बताइएगा, बेसिकली आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? तालीम आपकी क्या है? और बड़ा अब बढ़ चढ़ के बात कर रहे होते हैं, और मेरे एक सीनियर ने कहा, मार भी खा रहे होते हैं, छितरोल भी हो रही होती है, पिट भी रहे होते हैं आप, कपड़े भी फट रहे होते हैं आपके। क्या ड्रामा होता है ये सब? क्या ड्रामा बना रहे थे? मिले हुए होते हैं? क्या होता है? स्क्रिप्टेड होता है? काश ड्रामों में कुटाई होती, और ड्रामों में इंसान जो है ना किसी ऑन द स्क्रीन काम कर सकता है। बाकी ये है कि हमें गिरते हुए पिटते हुए दुनिया देखती है, और हमें फ़ख्र है। उसकी वजह ये है कि जब आप किसी कॉज़ पे काम करते हैं, तो उसके जो मनफ़ी असरात आप पे पड़ते हैं, और जो माफियाज़ होती हैं वो नहीं चाहते हैं कि भाई उन पे आप हाथ डालो या उन्हें एक्सपोज़ करें। तो बस ये है कि हम एक्सपोज़ करते हैं, जो हमसे हो सकता है वो हम कर रहे होते हैं। जो एक्सपोज़ तो काशिफ़ नज़ीर साहब करते हैं ना, आप क्या एक्सपोज़ करते हैं? एक्सपोज़ मीन्स कि आप किसी को बेनकाब करते हैं, किसी प्रोग्राम का एक ठेका लिया हुआ है आपने, ठेका लिया हुआ है। ठीक है। नहीं सर, अल्लाह ताला ने जब आपको किसी मनसब के लिए खुदा आपका इंतखाब करते हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप वो काम करें जो आपके फ़राइज़ में शामिल है। तो ये फ़र्ज़ समझ के हम करते हैं, ठेके की तो कोई बात ही नहीं है। तालीम क्या है आपकी? क्वालिफ़िकेशन क्या है? मैंने मास्टर किया हुआ इंग्लिश में, अल्हम्दुलिल्लाह। जी। ज़राए मुआश क्या है? ज़ाहिर-सी बात है, ज़मीनों पे कभी खड़े हो जाते हैं, कभी किसी को एफआईआर कराते हैं थाने पे, कभी शराब वालों को आप बंद करा देते हैं, और बहुत सारे लोग आपको मोहब्बत की निगाह से भी देखते हैं, तो बहुत सारे लोग नफ़रत की निगाह से देखते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मजबूर हैं, कुछ कह नहीं सकते। आज उनके बदले भी मैं उनकी बातें कहूँगा जो वो कहना चाहते हैं, और आपसे जानूँगा कि क्या मामलात है। तो मुझे ये बताइएगा, ज़राए मुआश क्या है आपकी? आप ये सोर्स ऑफ इनकम जिसको हम आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं। जी, मेरा ताल्लुक़ तदरीस से है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 2 स्कूल्स चलाता हूँ और उनका मालिक हूँ। बस वहाँ से जो इनकम होती है, वही मेरी सोर्स ऑफ इनकम है बस। अच्छा, हमारे ज़राए से पता चला है कि आप किसी मख़सूस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, किसी मख़सूस डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, और वॉइस ऑफ कराची जो आपका चैनल है,
और ये आला कार है किसी मखसूस इदारे का। तो इस पे मुझे थोड़ी सी वजाहत दीजिएगा। आप फ़िदा पाकिस्तानी हैं या आपको कोई ड्रेसिंग कराई गई है, आपको तैयार किया गया है? मकासद क्या, अगराज़ और मकासद क्या आपके हैं? मेरे ज़ाती मकासद ये है कि मैं चाहता हूँ माशरा जियो और जीने दो की पॉलिसी पे चले। यही मकासद के साथ कोशिश है मेरी। वैसे तो इंसान एक ख़ता का पुतला है, चलता है। बाकी ये है कि वॉइस ऑफ कराची की जहाँ तक बात है, वॉइस ऑफ कराची अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप देखते हैं हर मज़लूम की आवाज़ है, और जो जहाँ कुछ नहीं बोल सकते हैं, लोग भाग भाग के हमारे से कांटेक्ट कर रहे होते हैं, तो हमें खुशी होती है। बस यही है कि हम इसको ये कहेंगे, जी वॉइस ऑफ कराची इज़ द वॉइस ऑफ ह्यूमन बीइंग। जस्ट ओनली वॉइस और ह्यूमन बीइंग। आप ये नहीं मतलब कोई एजेंडे की तरफ एतराफ़ नहीं कर रहे, आप इस बात पे एग्री या डिसएग्री नहीं करेंगे? नहीं, एजेंडा तो हमारा, मैंने बताया ना, एजेंडा यही है, जियो और जीने दो का एजेंडा है। किसी कंसर्न डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं? और डिपार्टमेंट सारे अपने हैं हमारे पाकिस्तान। बात ना घुमाए ना, आप मखसूस मखसूस एक इदारे का, कोई नाम नहीं ले रहा, मखसूस किसी एक इदारे के लिए आप काम कर रहे हैं। नहीं, अर्ज़ ये कि तमाम, मेरे अर्ज़ कर रहा हूँ ना, आप सुने सही, मेरे तमाम इदारे हमारे अपने हैं। हम हीरोज़ को भी लाते हैं और विलन्स को भी एक्सपोज़ करते हैं। तो जो अच्छे हैं हम उनके हैं, वो हमारे हैं, और हम उन्हें शाबाशी देते हैं। जो फ़र्ज़शनास होते हैं उनकी फ़र्ज़शनासी सामने लाते हैं। जो कामचोर हैं, जो राशि हैं, उनकी रिश्वतखोरी को हम सामने ला के एक्सपोज़ कर रहे थे, बेनकाब कर रहे होते हैं। रिश्वत से मुझे याद आया, ज़ाहिर सी बात है पुलिस का एक बड़ा अहम रोल होता है माशरे में क्राइम को कंट्रोल करने के हवाले से। ये बताइएगा कि पुलिस के बड़े आप एंटी रहते हैं, मतलब मौका मिलना है आपको, फ़िदा पाकिस्तानी ये पुलिस ये कर रही है, बस आपकी गाड़ी में अगर किक मारने की जगह सल्फ़ हो तो आप बाइक पे भी सल्फ़ मार के निकलें बस। मेरे ख्याल से अगर आधा पापा आप चाय का डूबा हुआ खाएँ और आधा मतलब छोड़ के निकल जाएँ कि पुलिस के अगेंस्ट क्यों लगे हुए यार, मासूम पुलिस वालों के पीछे क्यों तंग करते हैं आप उनको, जो है एंटी पुलिस क्यों चलते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जैसा पहले कहा, हर इदारे में काली बेड़े भी हैं और हर इदारे में फ़र्ज़शनास भी है। जहाँ फ़र्ज़शनास होते हैं वहाँ खुल के हम इज़हार कर रहे होते हैं। और पुलिस का एक, आपको पता है, कलीदी रोल है फॉर सोसाइटी। तो हम चाहते हैं कि पुलिस कम होती हैं, नफरी आपने देखा काफ़ी हद तक कम होती है। माशरे में जो क्राइम जिस तरह का एक रेशो है वो ज़्यादा है, तो हम निशानदेही कराते हैं। अगर कोई ये समझता है जी हम एंटी पुलिस है, तो वो इट इज़ हिज और हर मिसकॉन्सेप्शन। हम किसी के एंटी नहीं हैं, हम चाहते हैं कि माशरे की भला के लिए काम करें। और सहाफ़त का मतलब भी यही है कि आप निशानदेहियाँ कराएँ, इदारों तक पहुँचा दें, आला ऐवानों तक पहुँचा दें, बस ये मिशन है। बाकी कोई एंटी समझता है तो समझ लें, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम ज़मीर के पक्के हैं और सच्चे हैं। कोशिश है, वैसे तो हम भी गलती कर सकते हैं और इंसान ख़ता का पुतला है। अल्लाह का फ़रमान है, मैन इज़ एयर टू ये तो गलतियाँ तो सरज़द होती रहती हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर गलतियाँ नहीं होंगी तो हम तो फ़रिश्ते से ज़्यादा अफ़ज़ल होंगे। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम चाहते हैं कि पुलिस वो काम करे जिसके लिए उनको तैनात किया गया है। अच्छा ये बताइएगा, इन दिनों डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब गवर्नमेंट की तरफ से दी गई एक जो है लैंड आपके लिए, एक जगह, वहाँ पे भी आपकी सेटिंग है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब को क्या समझते हैं आप? अपने अल्फाजों में ज़रा डिफाइन करें, व्हाट इज़ द डिस्ट्रिक्ट कोरंगी प्रेस क्लब? डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब, देखें पहले तो दुकानें खुली हुई थी। बहुत सारे मखसूस लोगों ने अपने अपने जो है नामों से प्रेस क्लब्स खोले हुए थे, जो कि गलत। एक आध दुकान का नाम ज़रा लीजिएगा। और जैसे डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब था, आपका कोरंगी प्रेस क्लब था। तो आप राइट नाउ यू आर पार्ट ऑफ दुकान शॉप। सही। अब तो ये है कि सरकारी एक बिल्डिंग दी गई है, जो कि क्या है, तमाम जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनका घर मिला है सरकार की जानिब से। अपना क्या नाम है, जनाब, मसला ये होता है, जब आपको कोई तोहफ़ा मिलता है तो उस तोहफ़े को नहीं देखते हैं कि एक फूल दे रहा है या करोड़ों दे रहा है या लाखों रुपये आपको दे रहा है। तोहफ़ा इस तोहफ़ा। तो गवर्नमेंट के हम शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने क्या है, इस जगह को मुख्तस किया हुआ था। इस जगह में सियासी एक
कब्ज़ा रहा, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। और आज अगर किसी ने नवाज़ा है तो उसको तो हम खाली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारी आने वाली नस्लों के लिए वो सहाफ़ियों का घर साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। और अगर उसमें मैं नहीं जाऊँ, मैं इन्वॉल्व नहीं रहूँ, तो यकीन जानिए वो फिर कुछ ऐसे हाथों चला जाएगा, कल को वो कब्ज़ा ही रहेगा उसमें। तो मेरी कोशिश ये है, मैं इसलिए कि आपको पता है मैं इससे पहले किसी प्रेस क्लब का पार्ट नहीं रहा, हिस्सा नहीं रहा। अब मैं चाहता हूँ कि भाई इस जगह को खाली ना छोड़ा जाए, किसी सियासत का नज़र नहीं हो ये जगह। और ये जगह क्या है, सहाफ़ियों के लिए मुख्तस की गई है, तो सहाफ़ी वहाँ अपना जो भी काम है और अपना पार्ट टाइम में, स्पेयर टाइम में सहाफ़ी वहाँ जाके लोगों के मसाइल हल कर लें। एक बात मुझे बताइएगा, डर नहीं लगता है? मतलब इतनी आप जो है जगहों पर मदाखलत करते हैं, कोई काम कर रहा है, चाहे वो लैंड का काम है या लैंड ग्रैबर हो, माफियाज होते हैं बहुत सारे। और माजी में भी जाहिर सी बात है, जब जर्नलिस्ट या आप कोई भी बंदा आईना दिखाता है, हक और सच की बात करता है, मार दिया जाता है। तो डर खौफ नहीं है मतलब, या कोई स्टील के बने आप क्या हैं क्या? नहीं सर, मैं स्टील का हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह से बायोलॉजिकली दीगर लोग होते हैं, वैसे ही मैं भी सेम हूँ। अर्ज़ ये है कि डरें उस वक़्त से जब खुदा परवरदिगार ने आपको एक मनसब दिया है और आप उस मनसब का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वक़्त खुदा से डरना चाहिए, क्योंकि मौत, ज़िंदगी, रिज़्क, रोटी अल्लाह ने ही देनी होती है। तो किसी माफिया से डर रहेंगे तो इस माशरे का क्या होगा? आप देखते हैं पूरा माशरे का बेड़ा गर्क हुआ है। अच्छे लोग सामने आने के लिए तैयार नहीं हैं। और जो खुदा ने जिनको कुछ दिया है माली तौर पे, जो साउंड होते हैं, वो लोग आने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इस माशरे की किसी न किसी ने तो दुरुस्तगी करनी ही करनी है। तो मैं चाहता हूँ कि आई वुड बी द पायनियर ऑफ दैट। मेरी दिली हसरत है, और उस पे अगर मौत आ जाए तो यकीन करें मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूँगा। मैं बदनसीब नहीं होऊँगा, क्योंकि आप किसी कोर्स पे मारे जाते हैं, दैट इज़ लाइक शहादत। तो शहादत हर किसी की किस्मत में कहाँ नाज़े उरूसा, कुछ फूल तो खिलते ही मज़ारों के लिए। कभी शर्म आई, कभी एहसास हुआ कि यार गलत हो गई, गलती हो गई, हाँ। बहुत गलत कर दिया, वीडियो बनाकर, एफआईआर करवाकर, जो भी आपने अपनी वर्किंग लाइफ में जो आपका करियर रहा है ये जर्नलिज्म का, और आप खुद को सहाफ़ी समझते हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर समझते हैं? जी देखें, सहाफ़त में या सहाफ़ी में कोई सींग नहीं होते जो मेरे में नहीं होंगे। तो आप मुझे एक रिकॉग्नाइज़ करें कि भाई आप में सींग नहीं है, क्योंकि सहाफ़ियों में सींग होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक रियलिस्टिक सहाफ़ी हूँ, मुझे फ़ख्र है अपने काम में। आप भी देखते हैं दुनिया देख रही होती है। सहाफ़ी जहाँ नहीं पहुँच पाते वहाँ फ़िदा पाकिस्तानी पहुँच के मैं प्राउड फ़ील नहीं कर रहा हूँ। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप। नहीं, वो तो आपके सामने है। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश होती है, दिन-रात हम लगे रहते हैं। आज भी देखें इस्कूलिया में आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं, जो कि मैं बिल्कुल फ़िट नहीं हूँ, सुबह का निकला हुआ हूँ, अभी रात के 3 बज रहे हैं। इस वक़्त आप इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि कोई बाय बर्थ कुछ नहीं होता है। मैन इज़ नॉट ग्रेटेस्ट, हिज़ डीड्स मेक हिम ग्रेटेस्ट, ये कॉल है। तो कोशिश हमारी ये है सर कि कुछ करके जाएँ ज़िंदगी में, क्योंकि रोज़े क़यामत और जहाँ जो आपका आखिरी मंज़िल है, जो कि फ़ॉरएवर है, जिसको कब्र कहते हैं, उस कब्र में 2 ही चीज़ें होंगी। नंबर 1 आप, नंबर 2 आपके अमाल। इसके साथ आप होंगे, ना पैसा काम आएगा, ना शोहरत काम आएगी। आप अगर कुछ करके गए हैं, तो वही चीज़ें काम आएँगी, उन्हीं चीज़ों की बदौलत आपको जन्नत दी सर, जाएगी। आपकी इन बातों से हमारे फ्रेंकली एनवायरनमेंट में कहते हैं बस कर पगले रुलाएगा क्या, बड़ा दिल पे लग रहा है। तो फ़िदा साहब ये बताएं, फ़िदा पाकिस्तानी साहब, सबसे पसंदीदा जर्नलिस्ट सबसे पसंदीदा जर्नलिस्ट सर, और सबसे नापसंदीदा भी मैं पूछने लगा हूँ। नापसंदीदा तो नहीं कह सकते हैं। पहले पसंदीदा बताएं। हाँ, पसंदीदा सर मेरे लिए वो लोग हैं जो कि माशरे के लिए कुछ करते हैं, जो ट्रूली कुछ करते हैं। तो एज़ सच फ़ेवरेट तो नहीं है। मैं चाहता हूँ मौला अली का कौल एक दोहराऊँ आपके सामने। वो फरमाते हैं कि नेवर बी आफ्टर द वर्ल्ड, लेट द वर्ल्ड बी आफ्टर यू। नॉट टू बी not to idolize anyone, let be idolized by someone.
बस ये मेरी ख्वाहिश। उर्दू में तर्जुमा करें ना, जो पढ़े लिखे लोग नहीं देख रहे, जो पढ़े लिखे देख रहे हैं और जो जाहिल देख रहे हैं, मेरे जैसा गवार देख रहा है, उसके लिए उर्दू में तर्जुमा करें ना। हाँ, उर्दू में तर्जुमा ये है कि दुनिया के पीछे ना भागें, इतने अपने आप को काबिल बनाएं, इतना आला बनाएं कि दुनिया आपके पीछे भागे। किसी को आप आइडियल नहीं बनाएं, आप अपने कारनामे, अपने अमल में इतनी खूबसूरती ले ये आएं। तो सर सेल्फिश है ना आप फिर तो, मतलब किसी की काबिलियत को उसके प्रोफेशन के हिसाब से मैं आपको तयन करने का कह रहा हूँ, या आप अपनी पसंदीदा का इजहार ही नहीं कर रहे। चले नापसंदीदा बता दें जर्नलिस्ट। नापसंदीदा हर वो जर्नलिस्ट है जो कि क्या है, सिर्फ अपना सोचता है। टॉप ऑफ द लिस्ट। टॉप ऑफ द लिस्ट वही जर्नलिस्ट है जो पेदागिरी करता है। जो पेदागिरी, क्या मतलब है पेदागिरी का? पेदागिरी से मुराद ये है, देखें एक स्टैंडर्ड होता है हर चीज़ का। यहाँ काम कम होता है और सहाफ़ी का कार्ड दिखाकर उसको केस ज़्यादा किया जाता है, जिससे आप अपने इंटरेस्ट तो पूरे कर रहे होते हैं, यू आर नॉट लेवलिंग, कि आप उस लेवल पे नहीं जा रहे होते जो माशरा आपको एक सहाफ़ी देखना चाहती है। तो मेरे ख़्याल में वो पेदागिरी है। अच्छा, मैं क्योंकि हमारे ज़राए से पता चला, बड़े मजबूत ज़राए से पता लगा था, लेकिन तस्दीक नहीं है। आप जितनी अभी अच्छी बातें कर रहे हैं, सारे मामलात कर रहे हैं, आप खुद लैंड ग्रेबर हैं। अरफानी गोड में आपने प्लाट कब्जा किए हुए, जाहिर सी बात है जमाली साहब सच की बात करनी है तो हाँ को सच की बात करेंगे हम। अरफानी गोड में आपने घर बना लिए, 2 स्कूल चल रहे हैं, मतलब घर कैसे बना लिया? और ये बताएं ज़रा, मतलब आप उस प्लाट के लिए, उस जगह के लिए बड़ी फाइट भी कर रहे थे, तो आप खुद भी तो लैंड ग्रेबर हैं, आप दूसरों को दर्स दे रहे हैं दीन का, खुद काबिज हैं। आसान लफ्जों में, आप ही के लफ्जों में कहूँ, पेदागिर तो आप भी हैं। लोगों के एलिगेशन है जो लोग नहीं कह सकते, मैं आपको कह रहा हूँ। लोग कहते हैं कि आप पेदागिर हैं, आप थल्ले वाले को नहीं छोड़ते, आप किसी लैंड वाले को नहीं छोड़ते, आप भी तो कब्जा माफिया हैं जनाब। सर, अगर मैं ऐसा होता, आपकी बात से चलें इत्तेफाक कर लेता हूँ, तो मैं आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करता। सही है, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। आदमी वो कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। आपका अमाल, आपकी बहादुरी बताती है कि आप किसी के ना अलाकार हैं, ना कोई आप खुदा न खास्ता पेदागिर हैं। अब आता हूँ आपकी उस बात की तरफ कि जहाँ मेरा घर है वहाँ मैंने कुछ चीज़ कब्ज़ा किया है। अल्लाह ना करे, मैंने वहाँ देखें 20 लाख की ज़मीन ली, ऑन कैमरा कह रहा हूँ ये बात। मैंने उसको कंस्ट्रक्ट करवाया और उसके तामीरात मैंने अपने हाथों से किए, लेंटर स्लैब भी सही, और मैंने तामीरात खुद किए। और उसमें एक पाया भी मुझ पे हराम हो कि अगर उस हराम ऑन स्क्रीन कह रहे हैं, एक पाई भी उसमें अगर आपके हराम की शामिल हो तो आपके लिए हराम है पूरा। आप देखें, आप उस पर प्रॉप कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अगर मैं देखें, वो कहते हैं ना कि सर एलिगेशन है, मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप हैं, इल्ज़ामात हैं, लोग कहना चाहते हैं, कहते भी हैं, अनऑफिशियली कहते हैं। लेकिन जब मैं आपके जाहिर सी बात है हक और सच की बात कर रहा हूँ, तो एलिगेशन, इल्ज़ाम जो है एक अलग चीज़ होती है, साबित होने एक अलग चीज़ है। तो इल्ज़ाम है लोगों के, जो जाहिर सी बात है, तो ये एक पॉइंट रहता है अक्सर कि हम जाहिर सी बात है कहीं डिफेंड करते हैं, यार फिदा पाकिस्तानी तो नहीं करता ये वो, तो लोग कहते हैं नहीं आपको नहीं पता, वो तो यहाँ भी है। तो ये आपने क्लियरिफाई कर दिया कि एक पाई भी अगर है तो हराम है आपके लिए। सेकेंडली, पेदागिरी कभी ऐसा हुआ कि कहीं जाके किसी की कोई खबर चलाने के, खबर रुकवाने के पैसे लियो? जी नहीं, ऐसा कुछ कभी कोशिश तो करती है दुनिया, मगर आपको पता है हमने शुरू से ही ये एक सिलसिला रखा है कि हम अल्लाह ना करे चंद पैसों के लिए, चंद टकों के खातिर किसी के यहाँ जाएं या किसी को अपने पास बुला के कोई खबर ब्रेक करें। रिजवान साहब, मेरे 2 स्कूल से अल्हम्दुलिल्लाह, उस स्कूल की अच्छी खासी इनकम है, उसकी सेविंग है। उस सेविंग के ज़रिए मेरे तकरीबन 4-5 घर है, 2 घर नहीं है, 4-5 घर है, चारों किराए में हैं। उसका किराया अलग आ रहा होता है। और 2 स्कूल्स हैं जिसमें तकरीबन 6 से नेब की इंक्वायरी बढ़ी है कि सारी आप डिक्लेयर कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टीज। नहीं, तो टैक्स तो दे रहे हैं ना, हम टैक्स तो दे रहे हैं। अब ज़रूरी थोड़ी है, टैक्स पेयर हैं हम। नेब आ जाए, बिल्कुल आ जाए, हम नेब के पास जाएंगे, नेब हमारे पास आ जाए, कोई मसला नहीं है। हम टैक्स पेयर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, किसी चीज़ से कोई ढकी छुपी हुई है ही नहीं हमारी बात, तो हम नेब से क्यों डरें? नेब से एक सवाल बिल्कुल आखिरी, इसके बाद मैं प्रोग्राम वाइंड अप करूंगा। अक्सर लोगों का सवाल रहता है, जर्नलिस्ट फोरम के हो, सोशल मीडिया के हो, मेरे दोस्त अहबाब भी हैं, वो भी कहते हैं यार फिदा भाई बड़ी लंबी कर देते हैं, मतलब लंबे सवालात,
लंबा इंटरव्यू करना 17-18 मिनट, आपको लगता है कि लोग आपको इतना लंबा देखते होंगे? सर मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, न मैं यूट्यूब का मोहताज हूँ उसका कमाई का। आप काश समझ लेते इन बातों को। एक होती है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होती है, दूसरी होती है क्या है क्राइम रिपोर्टिंग होती है। जब आप किसी क्राइम पे करते हैं तो आपको वहाँ कोई लूप होल छोड़ना नहीं पड़ता है, वहाँ तमाम बातों को साबित करके दिखाना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है माफिया का ज़माना है, बिलखुसूस जिस माशरे में हम और आप रहते हैं। कोई भी कोर्ट में जाके खड़ा होके कहेगा जनाब अली इसने ये चीज़ मेरी धज्जियाँ उड़ाई, कहने को तो आसान है ना। अब वहाँ हमें कोई क्लेम नहीं कर सकता इस बात का कि हमने खुदा न खास्ता कोई खुद साख्ता कोई चीज़ की हो या लिख के कोई कॉलम लिखा हो किसी के खिलाफ, वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी होती है। मगर अगर यहाँ आपसे मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, आप किसी चीज़ में मुतासिर हुए हैं, तो मुझे पूरी बात साबित करनी पड़ती है, इसलिए लॉन्ग होती है। मुझे कभी इससे कोई गर्ज नहीं है कि कौन क्या देखता है, जिसे देखना है, जिसको जो गलत है उसकी सीट हिल रही होती है। मुझे फ़ख्र है वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है रिज़वान भाई। अगर दुनिया की परवाह होती, मैं भी आज बड़ी-बड़ी गाड़ियों में चलता, मैं भी बड़े आलीशान एक सोसाइटी का एक रिहायशी बनता। मेरे बाद आने वालों की आप लाइफ़स्टाइल देख सकते हैं और मेरी देख सकते हैं, मैं आज भी उसी सादगी में चल रहा होता हूँ। मेरी कोशिश होती है मोटरसाइकिल में जाके कवरेज करूँ, मोटरसाइकिल में जाके किसी की दाद-रसी करूँ, ना कि किसी पैराडो पे जा रहा हूँ या किसी बड़ी-सी गाड़ी में जाके क्या है अपने आप को शो ऑफ करूँ। तो हम उस नबी के पैरोकार हैं, जो बकरियाँ चरा के भी सुबहान अल्लाह नाम कमा गए। सही है, उस वक़्त के फ़िरौनों के पास बड़े-बड़े महल थे, बड़ा पैसा था, फिर भी फ़िरौन रहा। और हमारे प्यारे नबी जिस पे हमारी जानें कुर्बान हों, उसकी ज़िंदगी को एडॉप्ट करना चाहता हूँ, उसका पैरोकार बनना चाहता हूँ। मुझे दुनिया से यकीन करें रिज़वान भाई, ज़रा सा भी कोई गर्ज़ ही नहीं है कि दुनिया क्या कहेगी। सबसे बड़ा दगा ये है कि आप जिस दिन ये सोचेंगे कि दुनिया क्या कहेगी, समझ लें आपने जो स्टेप्स उठाए होते हैं आपकी अपनी अच्छा सर, ये बेसिकली मेरा इंटरव्यू आप फिर लंबा कर गए माज़रत के साथ, लेकिन बात अच्छी कर रहे हैं। और मैं अपने जो हमारे सार्फिन हैं जो हमें देखते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, चाहे वो टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स 900 प्लस हमारे पास ग्रुप्स हैं। तो ख़वातीन व हज़रात, मैं माज़रत चाहता हूँ फ़िदा साहब, मैं इजाज़त लूँगा। फ़िदा पाकिस्तानी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहते हैं, काफ़ी लोगों को तंग करते हैं और काफ़ी लोगों से जो है काफ़ी लोग खुश भी हैं इनसे, काफ़ी लोग नाराज़ भी हैं। स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट के काफ़ी पीछे लगे रहते हैं, बकौल इनके के चंद अनासरों के ये पीछे लगे रहते हैं। लेकिन इस तरह के जो इनके हम मज़ीद इंटरव्यूज़ लेंगे, काफ़ी सवालात रहेंगे, टाइम का इशू है, ताकि हमारे जो नाज़रीन जो देखते हैं, जो मोहब्बत करते हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, अब तक के लिए इतना ही है। मज़ीद इंशाल्लाह हम फ़िदा पाकिस्तानी का एक इंटरव्यू नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम आपका रखेंगे। और जो आपके दिल में कोई भी सवाल है किसी भी किस्म का, आप मुझे इनबॉक्स करें, इंशाल्लाह मैं इनसे सवाल करूँगा। जब तक के लिए अपने मेज़बान रिज़वान रशीद को इजाज़त दीजिएगा।